हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन मीनिंग और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, तो जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने कवर किया था उसमें हमने डिस्कस किया इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन मिक्स के बारे में, जहां हमने कम्युनिकेशन मिक्स, प्रमोशन मिक्स के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जैसे कि एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग है, डायरेक्ट मार्केटिंग है। ठीक है, अब जो ये टॉपिक है यूनिट सेकंड में हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे हम शॉर्ट वे में कम्युनिकेशन को भी डिस्कस करेंगे। भाई कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग है, क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इसका प्रोसेस है। ठीक है, तो शॉर्ट वे में यहाँ पे कम्युनिकेशन भी हम कवर अप करते हुए चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन is defined as the process of passing information and understanding from one person to another। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जहां दो पार्टीज हैं, जिसमें पहली पार्टी इंफॉर्मेशन सेंड कर रही है और दूसरी पार्टी उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रही है। ठीक है, और उसके बाद एक फीडबैक आ रहा है किसकी साइड से? रिसीवर की साइड से, यानी कि पार्टी ए is known as sender and party B is known as receiver. Sender sending the information with the channel and receiver receive the information again and send the feedback to sender। तो ये क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट इज ऑल्सो वे ऑफ शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, वट एवर इन्फॉर्मेशन यू हैव, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है आप उस इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो? दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो। ठीक है, तो वो क्या है? कम्युनिकेशन है। वट एवर इन्फॉर्मेशन यू हैव, दैट इन्फॉर्मेशन यू आर शेयरिंग टू अदर वन। द आइडिया, द बिलीव, द थॉट्स विच आर गोइंग ऑन योर माइंड, दैट आइडिया, बिलीव एंड थॉट्स एंड एनी थिंग्स यू आर डिस्कसिंग एंड शेयरिंग टू अदर वन, दैट इज कम्युनिकेशन। तो वो क्या है? कम्युनिकेशन है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें मार्केटिंग में, तो मार्केटिंग में क्या होता है? जो भी कंपनी है, जो भी प्रोड्यूसर है, वो कम्युनिकेट करता है किससे? अपने टारगेटेड कस्टमर के साथ। ठीक है, उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है दे आर प्रोवाइडिंग टू देयर कस्टमर्स, इंक्रीज द अवेयरनेस, उनकी अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं। तो एक तरीके से हम बात करें हैं, देयर इज अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन कंपनी एंड कस्टमर। तो कंपनी और कस्टमर के साथ दोनों के बीच क्या है? कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो वहाँ पे भी वो लोग क्या कर रहे हैं? जो भी उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो भी सर्विसेज है, जो भी आइडियाज़ है, वो क्या कर रहे हैं? वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वो भी क्या है? वो एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। Communication is defined as the process of passing information and understanding from one person to another. It is essentially a bridge meaning between people। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है? दो लोगों के बीच जो एक ब्रिज है उसके गैप को क्या करता है? फिलअप करता है। अब दो लोग बैठे हुए हैं आपस में एक दूसरे के पास। ठीक है, अगर उनके बीच कम्युनिकेशन हो रहा है तो यानी कि वो आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को जान रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे की पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ देयर कम्युनिकेशन। अब आपस में क्या हुआ है? कम्युनिकेशन हो रहा है, इंटरेक्शन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें शेयर की जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें रिसीव की जा रही हैं। तो ये क्या है? कम्युनिकेशन है, जो उन दोनों के जो भी एक गैप है उसको क्या है? फिल कर रहा है। सेम थिंग क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर मस्ट बी अ हेल्दी कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर एंड देयर सबऑर्डिनेट। देयर मस्ट बी हेल्दी कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स पर्सन एंड देयर कस्टमर्स। देयर मस्ट बी हेल्दी कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द कस्टमर्स। ठीक है, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपरली कवर अप रहें और कंट्रोल रहें। जैसे सपोज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या है? मार्केटिंग का हम पढ़ रहे हैं, एडवर्टाइजिंग का, तो उसी से रिलेटेड। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो? आप जो भी नई, जैसे सपोज कोई कंपनी एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आई, अब उस प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, जब तक आप अपने कस्टमर को दोगे नहीं, कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि भाई आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आए हो या फिर आपने कुछ इनोवेटिव फीचर्स ऐड किए अपने प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इस पर्पज के लिए यू हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन विद योर कस्टमर्स। ओके, इन द सेम वे वी कैन talk about the customers, the need, the preference, the liking and disliking of the customer you have to know very well manner।
तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन विद योर कस्टमर्स। कस्टमर को किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, कैसा प्रोडक्ट चाहिए, किस टाइप की सर्विसेज से वो सेटिस्फाई हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिल सकती है जब आप उनके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो वो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसमें, कम्युनिकेशन में, ठीक है। इट इज़ एसेंशली अ ब्रिज मीनिंग बिटवीन पीपल। ऑल कम्युनिकेशन इज एसेंशियली शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और सम मैसेजेस, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है, ऑल कम्युनिकेशन इज एसेंशियली sharing information or some messages. Whatever information you have to provide to your customers. In the business organization, there is a healthy communication. There must be healthy communication between the employee and employer. There must be healthy communication between colleagues. There must be a proper communication between departments, ठीक है, ताकि जो उनके डे टू डे फंक्शंस हैं, जो उनके टास्क हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बहुत इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ वो कंप्लीट करते हुए अपने डे टू डे ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करते रहें। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को भी शेयर करेंगे और जो भी रेलिवेंट मैसेजेस हैं विच आर रिलेटेड टू कंपनी बिजनेस प्रैक्टिसेस, दैट मैसेज वी मस्ट बी कम्युनिकेट विद अवर सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब आप क्या है, आप लीडर हो, आप अपने फॉलोवर्स की हेल्प से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई भी टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। अब आप कुछ चेंजेस करते हैं, तो जब तक आप उन चेंजेस को कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक आपके फॉलोवर उसको कैसे फॉलो करेंगे, उन्हें क्या पता कि भाई आप क्या चेंजेस का आपने क्या कर रहे हैं, क्या मेजर माइनर चेंजेस आप लेकर आए हो इस टास्क में और उसके हिसाब से हमें काम करना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए एफिशिएंसी के बनाए रखने के लिए, बहुत इफेक्टिवनेस के साथ अगर आप अपने टास्क को कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना पड़ेगा अपने फॉलोवर के साथ। जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी मेन पॉइंट्स हैं, यू हैव टू डिस्कस विद योर फॉलोवर्स, तभी जाके वो उन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, उन सब चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे जो भी आप करना चाह रहे हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात करें कम्युनिकेशन। तो सिंपली अगर मैं कहूँ कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज द वे ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, बिलीफ, थॉट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। सेकंड यहाँ पे आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम कवर अप करेंगे मीनिंग और टाइप्स, ठीक है। तो टाइप्स पे आ जाइए। कम्युनिकेशन कैटेगराइज इन टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन चैनल एंड सेकंड वन इज बेस्ड ऑन पर्पस, ठीक है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे है बेस्ड ऑफ चैनल अगेन कैटेगराइज इन 3 पार्ट्स, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन है again categorized in 2 parts, oral and written. It means to say verbally you are communicating, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, वर्बली कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन को 2 भागों में बांटा गया, 2 पार्ट्स में। ओरल कम्युनिकेशन, एक तो क्या है आप ओरली डिस्कस कर रहे हो, दूसरा आप रिटन फॉर्म में डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्या है आपका वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर बॉडी जेस्चर और पोस्चर्स, विद द हेल्प ऑफ योर बॉडी एक्सप्रेशंस यू आर कम्युनिकेटिंग एंड पासिंग द इंफॉर्मेशन एंड गिविंग द क्लू विच आर रिलेटेड टू योर इंफॉर्मेशन टू अदर वन, ओके। तो उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, जहाँ आपने कोई भी रिटन या कोई भी स्पोकन वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन आप क्या कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज आप इंफॉर्मेशन दूसरों को दे रहे हो। तो वो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में हम बात कर रहे हैं किसी, जैसे कि सपोज समथिंग इज गोइंग ऑन विद द हेल्प ऑफ योर पीपीटी प्रोग्राम एंड यू आर गिविंग द इंफॉर्मेशन टू अदर वन, ठीक है। जैसे सपोज आपने कोई मूवी प्ले करी और उसके थ्रू आप कोई मैसेज पास आउट कर रहे हो, जैसे कोई मोटिवेशनल वीडियो है, कोई क्लिप है, वो आप अपने जो भी आपके टारगेट ऑडियंस है वो उनको आप दिखा रहे हो। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं किसकी, बेस्ड ऑन चैनल, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। यहाँ पे सेकंड हम बात कर रहे हैं किसकी, बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस में हम बात कर रहे हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन अडॉप्ट बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में हम फॉर्मल कम्युनिकेशन को अडॉप्ट करते हैं, फॉर्मली हमें कम्युनिकेशन करना होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन 3 भागों में बांटा गया है, वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। तो वर्टिकल में हम बात कर रहे हैं द कम्युनिकेशन बिटवीन टॉप टू बॉटम,
हॉरिजेंटल में हम बात कर रहे हैं द कम्युनिकेशन बिटवीन सेम डिपार्टमेंट पोजीशंस, ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट हेड का आपस में जो कम्युनिकेशन है, जो सेम सारे मैनेजर्स, तो इस तरीके से उसको हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन बोल रहे हैं, मैनेजर कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर टू मैनेजर ऑफ ईच ऑफ द डिपार्टमेंट। और डायगोनल कम्युनिकेशन में बात कर रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दे आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ओके, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम बात कर रहे हैं देयर इज अ नो रूल्स एंड रेगुलेशन, देयर इज अ नो फॉर्मल अथॉरिटी, ईच वन इज फ्री टू कम्युनिकेट टू अदर वन बाय हायरार्किकल लेवल, बाय पोजीशन लेवल। जैसे कोई भी बंदा किसी से आपस में बातचीत कर सकता है, किसी के पास कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी चेन नहीं है कि आपको चेन में ही कम्युनिकेशन करना है, यू आर फ्री टू कम्युनिकेट। जैसे कि इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे लंच टाइम में लोग आपस में क्या है कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो क्या है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो आज हमने यही क्या है तीनों पूरे पेट में है ऐसे हाँ तो थोड़ा रोटी का ना खाती थी। तो यही हम बात कर रहे हैं किसमें, आज हमने डिस्कस किया कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। ठीक है, कम्युनिकेशन के ये शॉर्ट टॉपिक्स डिस्कस करने के बाद हम अपने मेन टॉपिक्स पे आ जाएंगे, प्रमोशनल मिक्स या कम्युनिकेशन मिक्स पे। ठीक है, डिटेल में वो सारे टॉपिक कवर करेंगे इस यूनिट में। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।